नमस्कार बच्चों। ये कक्षा 6 का क्लास है, विषय हिंदी का। इस हिंदी विषय में पहले आप लोगों को 2 पाठ पढ़ा दिया गया है वीडियो के माध्यम से। अब ये आज मैं पाठ 3 लेकर के आई हूँ। ध्यान दीजिए, अध्याय 3। 2 अध्याय आप लोगों को बता दिया गया है। तीसरा अध्याय टार्च बेचने वाला, जिसका भाग 1 ये आप लोगों को आज मैं बता रही हूँ। कई भागों में से बताया जाएगा जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे। टार्च बेचने वाला, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक रहे हैं। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। समाज में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंडों पर इन्होंने जम करके करारा प्रहार किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं नागफनी की कहानी, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, भोला राम का जीव आदि है। पहले मैं आप लोगों को इस कहानी का संक्षिप्त सारांश बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। टार्च बेचने वाला, जैसा कि शीर्षक से ही पता है कि इसमें कोई तो ऐसा पात्र है जो टार्च बेचने का कार्य करता है। जी हाँ, ठीक समझा आप लोगों ने बच्चों। इसमें 2 मित्रों की कहानी बताई गई है। 2 मित्र हैं जो पैसे की तंगी से बहुत ही परेशान रहते हैं। पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कहाँ से आए, इसके लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं, विचार में मग्न रहते हैं। दोनों एक दिन एक जगह बैठ करके राय मशविरा करते हैं कि चलो हम दोनों मित्र 2 दिशा में निकलते हैं, पैसा कमाने का कोई उपाय करते हैं और 5 साल के बाद हम पुनः इसी स्थान पर आकर के मिलते हैं। दोनों मित्र 2 दिशा में निकल जाते हैं। एक टार्च बेचने लगता है, दूसरा आध्यात्मिकता का लबादा ओढ़ करके एक पाखंडी साधु बन जाता है। एक टार्च बेच करके जो सचमुच में जो अंधकार फैला है, उस अंधकार को दूर करने का उपाय लोगों को बताता है, उस अंधकार का भय दिखाता है और अंधकार का भय दिखाते हुए अपने टार्च के प्रकाश का महत्व समझाता है और इस प्रकार वह अपना टार्च बेचता है। दूसरा पाखंडी साधु लोगों के मन में भय उत्पन्न करता है। समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जो पाखंड है, उस पाखंड अंधविश्वास ढोंग का सहारा लेते हुए लोगों के मन में भय उत्पन्न करता है, भय का अंधकार उत्पन्न करता है और अपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश लोगों के मन में भरने का प्रयत्न करता है। बहुत दिन बीत जाता है, 5 साल धीरे धीरे बीत जाते हैं। जो मित्र टार्च बेचता रहता है वह तो अपने बताए हुए नियमित उस यथा उचित स्थान पर पहुंचता है जहां उन दोनों मित्रों ने वादा किया था कि 5 साल के बाद हम यहाँ आकर के मिलेंगे। लेकिन दूसरा मित्र वहां नहीं पहुंचता है। टार्च बेचने वाला तो पहुंचता है, लेकिन जो साधु बन गया है, महात्मा बन गया है, वह मित्र वहां पर नहीं पहुंचता है। तो पहला मित्र उसे ढूंढते हुए उसकी खोज में निकलता है कि क्या बात है, आखिर वह मित्र हमारा क्यों नहीं पहुंचा। अब इसमें से देखिए, एक पात्र लेखक भी है। लेखक जो प्रतिदिन टार्च बेचने वाले को देखता था, अचानक
5 साल के बाद जब वो टॉर्च बेचने वाला गायब हो जाता है, वो अपने मित्र को ढूंढने के लिए निकल जाता है, तो वो नहीं दिखाई देता लेखक। यह पहला मित्र दूसरे मित्र को ढूंढते हुए एक दिन उसकी जनसभा में पहुंच जाता है, जिस जनसभा में बैठ करके वो लोगों को आध्यात्मिकता का प्रकाश दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ बैठता है तो साधु के वेश में उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी, उसके लंबे केश देख करके कुछ देर तो नहीं समझ पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने मित्र को पहचान लेता है और उसकी इस कथनी पर रह रह करके मन ही मन वो हंसता है। जब उसका प्रवचन समाप्त हो जाता है तो वह अपने घर जाने के लिए जब गाड़ी में बैठने के लिए चलता है तो यह भी पीछे से पहुंच जाता है और उससे पूछता है, पूछने का प्रयत्न करता है, तो वह उसे खींच करके अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे लेकर अपने घर जाता है। वहाँ वह बताता है कि समाज में ऐसे अंधविश्वासी बहुत लोग हैं जिनको आराम से हम उन्हें धोखा दे सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं। हमारे इसी आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने के लिए लोग तमाम पैसे खर्च करते हैं, हमको रुपए पैसे मिलते हैं इस प्रवचन को देने के लिए। तो उसको भी समझ में आता है ये तो बड़े ऐश आराम से रह रहा है, इसका बड़ा सा घर हो गया है, गाड़ी हो गई है, गाड़ी में बैठ करके ऐश कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और मैं तो दिन रात मेहनत करके टॉर्च बेच रहा हूँ घूम करके। तो क्यों ना हम भी यही रास्ता अपनाएं। और धीरे धीरे वह भी, उसकी भी दाढ़ी बढ़ जाती है और वो भी दाढ़ी बढ़ा लेता है। धीरे धीरे वो भी साधु के वेश में आ जाता है। एक दिन लेखक से उसका सामना हो जाता है 1 महीने के बाद। तो लेखक जब उसको इस रूप में देखता है तो उससे पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ गायब रहे और ये कैसे तुमने केश बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, ये क्या होगी, क्या कर रहे हो तुम? तो फिर वह बताता है कि अब बाहर का प्रकाश बेचते बेचते मैं थक गया हूँ, अब मैं अंतर का, आत्मा को प्रकाशित करने वाला प्रकाश में बेचने की कोशिश करूँगा और अब मैं उस रास्ते को अपना रहा हूँ। लेखक को समझ में नहीं आता है। लेखक फिर उससे प्रश्न करता है कि क्या बात है, ये अचानक बाहर की टॉर्च जलते जलते आत्मा में कैसे टॉर्च जलने लगी? तो वो फिर अपनी पूरी कहानी बताता है और इस प्रकार वह आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने को तत्पर हो जाता है। इस कहानी का ये सारांश है। अब मैं आप लोगों से अगले वीडियो में जुड़ूंगी तो उससे संबंधित और भी मैं आप लोगों को प्रश्न अभ्यास समझाऊंगी। आप लोग इस पाठ को, इस कहानी को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार पढ़ पाइएगा पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को इसके प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर और भी जो भी उससे संबंधित जो भी प्रश्न अभ्यास में आप लोगों को दिया गया है वह सब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए बच्चों अगली वीडियो में पुनः आपसे मैं जुड़ूंगी।